बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में लगता है कि फॉलोइंग जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें से सम और डिफरेंस निकालो। सिमिलरली एक क्वेश्चन होगा, सम और डिफरेंस लिखा हुआ होगा, उसको सिंगल लोगरिथम में लिखना होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन होता है log 2, log 3, log 5 की वैल्यू दी गई होती है और एक क्वेश्चन होगा मसलन log 32, तो कहा जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड करो, log 24 की फाइंड करो, log √3 1/3 की फाइंड करो, log 30 करो, log 8/3 की करो। तो इनमें से मैं चंद क्वेश्चन उठा लेता हूँ। सपोज पहले में से पार्ट एक मैं ये कर लूँगा, सिमिलरली ये पार्ट कर लूँगा, और ये 2 क्वेश्चन बहुत ही हैं, मैं ये मुकम्मल क्वेश्चन में उठा लूँगा। क्वेश्चन 3 में से सिर्फ मैं ये पार्ट कर लूँगा, और इसी तरह क्वेश्चन 5 के तकरीबन मैं एक पार्ट ये कर लूँगा और एक पार्ट ये कर लूँगा। तो ये आज का हमारा टास्क है जो हमने कंप्लीट करना है। तो नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। पीछे आ जाना ताकि वो टेढ़ा ना हो टेबलेट, ठीक है? थोड़ा पीछे पूरा नज़र भी है ऐसे, तू थोड़ा पीछे। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंट। सम आर डिफरेंस में हमने इसको लिखने, सम आर डिफरेंस में इनको हमने लिखना है। सपोज करते हैं क्वेश्चन है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। log 15.2, और जब भी डिवीजन हो और log को हमने अलग-अलग करना हो तो ये जो डिवीजन होती है माइनस के साइन में तब्दील हो जाती है। अलग log लिखूंगा, log 30.5, 30.5। बड़ा कमज़ोर बंदा है यार, छोड़ दो मैं खुद कर लूँ। ओके, 30.5। तो दिस इज़ द आंसर कि हमने क्या किया कि जो log था 15.2 डिवाइड बाई 30.5, log 15.2 माइनस log 30.5, तो ये हमने इसका डिफरेंस फाइंड किया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है log 25 मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइडेड बाई 29। सिंगल लॉग लगा हुआ है, हमने इसको सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। तो ये ऊपर वाली दो चीज़ें 25 और 47 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जब लॉग मैं अलग-अलग करूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में प्लस में तब्दील हो जाएगी, शाबाश। और ये जो नीचे डिवीजन में चीज़ है इसके साथ लॉग लगेगा और माइनस लग जाएगा। ओके, तो आई स्टार्ट दैट log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। दिस इज़ द आंसर। ये हमने क्या किया, इसको सम और डिफरेंस में लिख लिया। हमने एक्सरसाइज में कहा था कि हम इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट करेंगे, 1 और 2, बाकी जितने भी हैं इसी तरीके से होने हैं, जितने भी हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक्सप्रेस log x माइनस 2, x माइनस 2, ये है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log
एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। और हम ट्राई करते हैं इसको हल करने की। दिस इज द क्वेश्चन कि लॉग एक्स माइनस 2 log एक्स प्लस 3 log एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले log x को मैं इसी तरह लिख लूँगा log x, और हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी है जो पावर होती है वो पहले आ जाती होती है। तो ये 2 था, पावर थी x की, और ये जो पहले आई हुई थी, तो मैं इसको लिख लूँगा माइनस log x का स्क्वायर। सिमिलर ये 3 भी पावर थी जो log से पहले आई हुई है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख लूँगा log x प्लस 1 पावर 3 क्यूब माइनस उसी तरह लिख लूँगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ जहाँ से जो सम वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, और जो डिफरेंस वाली हैं, सब्ट्रैक्ट वाली हैं, उनको मैं अलग लिख लेता हूँ। तो एक मेरे पास ये वैल्यू सम वाली है और एक वैल्यू ये सम वाली है। मैं इनको एक ही तरतीब में लिख लेता हूँ, log x प्लस log x प्लस 1 का क्यूब। अब ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, ये और ये, इनको अलग लिख लेता हूँ। माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। वी नो दैट जब log में पॉजिटिव प्लस का साइन हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाता है। अगर इसको हम सिंगल log लिखना चाहें तो मैं इसको सिंगल log में लिखूंगा, log x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। इन दोनों से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों का माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, और माइनस के बाद इसको मैंने लिख लिया log, और ये एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। इसके बाद log एक्स प्लस 1 क्यूब, और हम जानते हैं ये जो माइनस का साइन होता है, या चले एक लम्हे के लिए इसको छोड़ देते हैं, माइनस log, और इस अगर प्लस को मैं ख़त्म करके सिंगल log में तब्दील करना चाहूँ तो ये मैं log लिख के इन दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लिकेशन का डाल दूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है कि दो log हो, मैं इनको सिंगल log में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये प्लस का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट अब इन दोनों को मैं सिंगल log में लिखना चाहता हूँ तो ये माइनस का साइन डिवीजन में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय ये सारी चीज़, ये चूँकि ये माइनस का साइन डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज़ द आंसर कि हमने क्वेश्चन 2 को जो सम और डिफरेंस में लिखा हुआ था log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने सिंगल log में लिखा। सिंगल log क्या है? log x प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो नेक्स्ट हम इसका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सम और डिफरेंस में लिखे हुए, हमने इनको सिंगल लॉग बनाना है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन चूज़ किया है। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर हमने सिर्फ 4 ही हल करना है। तो पार्ट नंबर 4 है इसका, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 और इसको हमने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो देखिए जी, log 5 log 6 माइनस log 2, इसको हमने सिंगल लॉग में लिखना है। तो सॉल्यूशन इसका होगा, चूँकि ये देखें दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं सिंगल लॉग लिखने के बाद 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दूंगा, और ये चीज़ इस पर डिवाइड हो रही है तो मैं डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा। तो ये मेरी वैल्यूज़ एक सिंगल लॉगरिथम में आ जाएगी। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, सिंगल लॉगरिथम। इन तीनों को मैं एक ही लॉग लिखना चाहूँ तो 5 और 6 के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये जो 2 है माइनस की वजह से नीचे डिवाइड करके लिख दूंगा और साथ लॉग लगा दूंगा। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का हम 5th क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये log 2 की कीमत 0.3010, log 3 की कीमत 0.4775 log 5.6990। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन दर्ज झैल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log 2 की जो वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 0.3010, और log 3 की जो वैल्यू है वो है 0.4771, और log 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990। अब ये क्वेश्चन है डिफरेंट, मैंने इनमें से 2 ही क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो इनकी नेचर बाकी क्वेश्चन से थोड़ी डिफरेंट है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, log 3 अंडर रूट 3/1/3 अंडर रूट, एक क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ। दूसरा इसका क्वेश्चन मैं ले लूँगा log 30, इनको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ। log 2.3010, log 3.4771, log 5.6990। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने log अंडर रूट 3 1/3 फाइंड करना है और log 30 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन चूज़ करते हैं। इसके लिए log और 3 3s आर 9 और 1 10, 10/3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आपने स्टेप ले लेना है, log 10/3 पावर 1/2, ये अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। अब हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर है ये log से पहले आ जाती है, 1/2 log 10/3। और हम ये भी जानते हैं कि सिंगल लॉगरिथम को जब सम और डिफरेंस में लिखना हो तो ये डिवीजन माइनस में तब्दील हो जाती है। तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 3। चूँकि हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ मौजूद हैं वो log 2 की है, log 3 की है, log 5 की है, तो मैं 10 जो है इसको लिख लूँगा log 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5s are 10, वही बन गया। और सिमिलरली log 3। अब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
सिंगल लॉगरिथम में, तो इसको मैं सम और डिफरेंस में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1/2 log 2 प्लस log 5 प्लस log 5 और माइनस log 3। अब इन तीनों की वैल्यू 2 की भी, 5 की भी, 3 की भी मेरे पास मौजूद है। ये log 2 की मौजूद है, log 3 की मौजूद है, log 5 की। मैं वैल्यूज़ इधर प्लेस करता हूँ जस्ट। तो log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 5 की है, ये देखें 0.6990, 0.6990 और log 3 की वैल्यू है, ये देखें 0.4771, 0.4771। अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस करते हैं। 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771 और इक्वल करते हैं तो ये आंसर आता है 0.5229। 1/2 0.5229। अब इसी वैल्यू को जब 2 पे मैं डिवाइड करता हूँ तब मेरे पास आंसर आता है 0.2614, 0.2614 और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इंतहाई आसान है कि आपको जो भी वैल्यू दी जाए, जिस तरह भी मुझे 1/3 दिया गया था, इसको मैंने 2, 3, 5 की सूरत में लिखना है कि log 2 बन जाए, log 3 बन जाए या log 5 बन जाए। क्यों बन जाए कि इनकी वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी दी गई हैं ताकि ये मैं वैल्यू प्लेस करूं और अपना आंसर कैलकुलेट करूं। इसके बाद अनदर क्वेश्चन जो मैंने चूज़ की है, सेलेक्ट की है, वह है log 30 और हम जानते हैं log 30 को मैं लिख सकता हूँ log 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 3s are 30। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों किया है? इसलिए किया है कि 30 की डायरेक्ट वैल्यू मैं डाल नहीं सकता, मैंने log 2 की लिखनी है, log 3 की लिखनी है या log 5 की लिखनी है। तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दी है। अब 10 मल्टीप्लाई 3 को क्या कर दूंगा, मैं 10 को लिखूंगा log 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 10 क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 30 बनते हैं। 2 5s are 10, 10 3s are 30, मतलब ये 30 लिखा हुआ है। मैंने 2 5 3 का क्यों इंतखाब किया है, इसलिए कि log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 3 की भी मौजूद है, log 5 की भी। बाय यूजिंग सम और डिफरेंस रूल ऑफ द लॉग, नाउ आई कैलकुलेट द वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 5 प्लस log 3। This is the rule that we use here, and this is specific for a calculation of the question 5. As we know the values of log 2, log 3, log 5, and values of log 2 is 0.3010, 0.3010. Log 5 is 0.6990 and log 3 is 0.771. These three values are given and I just placed here. Now using calculator sum these three values. 0.3010, इसमें 0.3010 में मैं ऐड करता हूँ 0.6990,
4771. These three values, by using calculator, I sum these three value, and answer is 1.4771. 1.4771. This is my required answer. Today I select the exercise 3.3 because this is very important for examination point of view, for final examination point of view. In the board, question from these exercise maximum time come in the uh, question paper. So I do this exercise. All students view, listen, like, and also subscribe this channel because I want to uh, do this for all students. Very easy and slow steps. I request all of you, please view and advise others to subscribe this channel. Inshallah, tomorrow we will start next exercise, and further we will do all of these.